ये क्या है कि कलेक्टर मैडम जो है वो हॉस्पिटल में इस हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए आई थी, तो मैं भी यहाँ खड़ा था। तो मैंने मैडम को मेरे हाथ से सफ़ेद पन्ने पे शिकायत लिख करके दी और मौखिक भी बताया। क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले जो कलेक्टर महोदय मैम है, मैडम थी चिन्मया जी, वो विजिट पे आए थे यहाँ CHC गुढ़ा के लिए, और वहाँ पे किसी ने शिकायत की, उनको लिखित में दिया कि ऐसे यहाँ पे एम्बुलेंस भी हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाती टाइम पे, डिलीवरी वगैरह है वो भी काफ़ी दिक्कत है, स्कूल की बसें हैं उनसे भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उस की वजह से उन्होंने हमें आदेश किया, निर्देश दिए कलेक्टर मैडम ने कि आप इन पर कार्रवाई कीजिए इस पर, और उसी के बिहाफ पे हमने नोटिस वगैरह ये दिए। आपने देख लिया होगा, हमने मेजर जो अतिक्रमण है वो हटा दिया है, और अभी जो है वो भोड़की रोड का जो मेन बचा हुआ है हॉस्पिटल साइड का, वो हमें मेजर हमारा वो ये कि उसको हटाना है। बिल्कुल, मुझे ये बताओ, पुलिस स्टेशन तोड़ोगे क्या? नहीं, मुझे मेरी बात सुनिए, खुद है सरकारी महकमे के अलावा सारा तोड़ेंगे। नहीं, सरकारी महकमे भी टूटेगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और आज हम जिस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं वो गुढ़ा गोरजी में अतिक्रमण हटाने से संबंधित मामला है, और इसको लेकर मुख्य रूप से दो पार्ट हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं कि गुढ़ा गोरजी में अतिक्रमण हटाने से संबंधित कार्रवाई 2 दिनों तक चल चुकी है, जिसके अंतर्गत पावर हाउस से लेकर के ऊपर वाले बस स्टैंड तक PWD ने शासन प्रशासन के सहयोग से ये अतिक्रमण को हटाया था। उसके बाद में फिर ये अतिक्रमण जो हटाया गया ये अचानक कार्रवाई बंद कर दी जाती है, और इसके बाद में अब ये सूचना आ रही है कि फिर से अतिक्रमण की जो हटाने की कार्रवाई है वो प्रारंभ हो सकती है। तो ये पूरा का पूरा मामला क्या था, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या थी, ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कहाँ से प्रारंभ हुई, कौन लोग इसके लिए उत्तरदायी थे, किसकी शिकायत पर ये अतिक्रमण की हटाने की कार्रवाई की गई थी, और अब आगे क्या क्या होना है, कहाँ कहाँ अतिक्रमण हटना है नहीं हटना है, इससे संबंधित जो जानकारी है वो हम आपको देने जा रहे हैं। तो एक तरह से इससे संबंधित जो इनसाइड स्टोरी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, इसमें होता ये है, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जो अपने झुंझुनू की जिला कलेक्टर थीं चिन्मयी गोपाल जी, वो गुढ़ा गोरजी में हॉस्पिटल में अपने किसी दौरे से अपने किसी काम के लिए आती हैं, और उस समय हमारे साथ में बैठे हुए हैं वीरेंद्र सिंह शेखावत जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और सड़कों पर, चौराहों पर, नदियों पर, नालों पर जो अतिक्रमण किया गया है इसके लिए काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, और तमाम तरह की इन्होंने शिकायतें भी लगा रखी हैं, कोर्ट तक, ये हाई कोर्ट तक भी जाने की बात कर रहे हैं अथवा जा चुके हैं। तो जिस समय कलेक्टर मैडम यहाँ पर आती हैं उस समय जी अपने एक आध दो साथियों के साथ उनके पास में पहुँचते हैं एक लिखित शिकायत लेकर के, और उस शिकायत में वो ये बताते हैं कि जो हॉस्पिटल है ये चूँकि आपातकालीन सेवा है, यहाँ पेशेंट्स हैं, एम्बुलेंसें आती हैं, लेकिन इसके सामने इतना ज़्यादा अतिक्रमण है, और ख़ास तौर पे जिस समय स्कूल की छुट्टियां होती हैं, सैकड़ों स्कूल बसें यहाँ से गुजरती हैं, तो उसकी वजह से यातायात बाधित होता है, एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती हैं, पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरह की एक एप्लीकेशन ये मैडम को देते हैं। मैडम इनकी एप्लीकेशन को गंभीरतापूर्वक लेती हैं और इसको अपने डिपार्टमेंट में आगे फॉरवर्ड करती हैं, और SDM ऑफिस से होती हुई फिर ये जो शिकायत है ये पहुंचती है गुढ़ा गोरजी PWD के जो PWD के पास में, और इसके जो इंजीनियर हैं जैन साहब अभिषेक बिजानिया जी के पास। हमने जब पिछली बार अभिषेक बिजानिया जी का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि जिस समय कलेक्टर मैडम आती हैं वहाँ पर ये शिकायत दी गई थी, और उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसके बाद आज से 1.5 महीने पहले करीब 26 सितंबर और 27 सितंबर को 2 दिन अतिक्रमण हटाने से संबंधित कार्रवाई की जाती है। तो एक तरह से कहा जाए कि 2 दिन ये जो भी कार्रवाई हुई पावर हाउस से लेकर ऊपर वाले बस स्टैंड तक, वो विजेंद्र जी की शिकायत के आधार पर ही जब शासन और प्रशासन के द्वारा की गई थी। लेकिन इसके बाद हम जैसा देख रहे हैं कि 1.5 महीने करीब से ये कार्रवाई बंद है। तो अब विजेंद्र जी जो हैं ये फिर से एक बार झुंझुनू जिला कलेक्टर के पास में पहुंचते हैं, और ये इनके पास में ये कागज़ों का, शिकायतों का पूरा दस्तावेज़ है, जिसमें ये फिर से कलेक्टर साहब को ये शिकायत कह लीजिए, याचिका कह लीजिए, लगाते हैं, और इसमें ये कहते हैं कि ये जो कार्रवाई है
ये बोड़की चौराहे से लेकर के श्रद्धानाथ कॉलेज की तरफ नहीं की गई है और इनकी मूल शिकायत भी हॉस्पिटल को लेकर के ही थी। इनका कहना है कि जो शिकायत थी वो हॉस्पिटल से संबंधित थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने पावर हाउस से लेकर बस स्टैंड तक कार्रवाई की। हॉस्पिटल जो है पेशेंट्स हैं वो अभी भी वैसे ही हैं। तो ये जो इन्होंने अपना शिकायत लगाई है कलेक्टर ऑफिस में, और इसके साथ में इन्होंने सारे दस्तावेज लगाए हुए हैं जिसमें इस सड़क का खसरा लगाया हुआ है कि ये सड़क जो है ये कितने मीटर है और पीडब्ल्यूडी के नाम चढ़ी हुई है, और इसके साथ में शासन के अतिक्रमण को हटाने से संबंधित जो कठोर आदेश हैं उसकी इसमें कॉपी लगाई हुई है। माननीय उच्च न्यायालय ने इससे संबंधित जो आदेश दिए हैं उसकी इन्होंने कॉपी लगाई हुई है। इस सड़क का इन्होंने नक्शा लगाया हुआ है। तो अब ऐसा संभावित है, जैसा कि हम लोगों के पास सूचना आ रही है, कि संभवतः यह अगले सप्ताह एक बार फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ हो सकती है। तो ये दो मुद्दे हैं जो अब तक कार्रवाई हो चुकी है, एक बात, और आगे क्या कार्रवाई होनी है ये दूसरी बात है। तो इस पर हम बात करने के लिए इस समय हमारे साथ में हैं विजेंद्र सिंह शेखावत जी। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर ये पूरा मामला क्या था? हॉस्पिटल में कलेक्टर मैडम आई थी, ये क्या मैटर था? ये क्या है कि कलेक्टर मैडम जो है वो हॉस्पिटल में इस हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए आई थी, तो मैं भी यहाँ खड़ा था। तो मैंने मैडम को मेरे हाथ से सफ़ेद पन्ने पे शिकायत लिख करके दी और मौखिक भी बताया कि मैडम आप खुद यहाँ खड़े हो और देख लो नज़ारा कि इस पर एम्बुलेंस है, वो भी बार बार सायरन बजता रहता है, लेकिन उसको हॉस्पिटल में घुसने के लिए जगह नहीं मिलती है। इसका मुख्य कारण है कि भाई बोड़की चौराहा जिसकी चौड़ाई 25 मीटर थी, आज के दिन 10 मीटर ही नहीं है, और इन्होंने यहाँ 90 डिग्री का एंगल पे नापो तो कोण बना रखा है, इसमें गाड़ियाँ आ नहीं सकती। तो उसने मौका देखा, उसको भी ये लगा कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है, तो उसने वहाँ झुंझुनू पहुँचते ही अपनी कार्रवाई की और उसने आदेश दिया कि ये हटाओ। लेकिन इन्होंने झुंझुनू रोड पे मात्र एक फॉर्मेलिटी की, वहाँ भी 12.5 मीटर में अतिक्रमण पूरा नहीं हटा। नहीं, आप कह रहे हैं सर आपकी शिकायत पर आगे कार्रवाई की जाती है, और 2 दिन तक गुरुवार को शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चलती है, और पावर हाउस से लेकर के ऊपर वाले बस स्टैंड पर कई जेसीपीयाँ 2 दिन तक सुबह से शाम तक लगातार अतिक्रमण हटाती हैं, तोड़ फोड़ करती हैं, और वो नज़ारा जो है ये पूरा का पूरा जिला एक तरह से देखता है, सारी की सारी मीडिया भी यहीं थी। तो अब तो आपको संतुष्ट होना चाहिए, अब क्या दिक्कत है? नहीं, मेरी तो मुख्य शिकायत जो थी वो बोर्ड की रोड की थी, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट पहुंच नहीं पाता और रास्ते में हादसे होते हैं, कितनी बड़ी शर्म की बात है। मैंने तो इसके लिए शिकायत की थी, इस पर उन्होंने कोई कार्रवाई अभी तक की नहीं। और बाकी मैं शिकायत वैसे सड़कों की नहीं, मैं 2003 से पहले इसमें जैसे उन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो अब ये जो शिकायत पत्र वगैरह हैं इसका क्या मैटर है? ये मैंने दोबारा जो है भी कलेक्टर महोदय को शिकायत दी है, जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश साथ दिया है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट की डबल बेंच का भी मैंने डिसीजन दिया है कि भाई जो भी रास्ते हैं, सड़क है, इनसे अतिशीघ्र अतिक्रमण को हटाया जाए। लेकिन इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं। मैंने अखबार की कटिंग दी है, वो भी साथ में लगा रखी है। मैंने इसका नक्शा भी दिया है, जो सार्वजनिक निर्माण के विभाग के नाम से जो राजस्व रिकॉर्ड पर अमल दरामद है, वो सब कचरा नंबर भी मैंने शिकायत में साथ में लगाए हैं। लेकिन अभी तक ये लोग कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। अगर ये नहीं करते हैं तो मेरी तो कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। या तो ये जो आपने शिकायत दी है ये तो एक सड़क की बात हो गई, फिर आप ये लेकर बैठे हैं, इसमें कुछ नदी नाले और पता नहीं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ, इस सड़क के अलावा मैंने जो नदी नाले ये हैं, इनकी भी मैंने। कौन सी नदियाँ यहाँ पर है? क्या है कि पहाड़ से जो नाले आते हैं उसका मात्र 2 ही नाले हैं जिनके मैंने कचरा नंबर दिए हैं। तो फर्स्ट में एक अब्दुल रहमान वर्सेज राजस्थान सरकार में एक आदेश पारित किया गया था कि आप नदी नाले जो भी हैं इनको वापस 15 अगस्त 1947 की स्थिति दर्ज कराएं। 15 अगस्त में जो स्थिति थी वही स्थिति होनी चाहिए। हाँ, और ये आदेश सभी जिला कलेक्टर को दिया गया है
कलेक्टरों के द्वारा सभी तहसीलदारों को दिया है और एक बार नहीं बार बार रिमाइंडर होता रहा, लेकिन ये जनप्रतिनिधियों के दबाव में स्थानीय प्रशासन ने कहीं ये जिक्र नहीं किया कि साहब ये नाले जो हैं ये इन पे अतिक्रमण है या किसी को अलॉट किया गया, इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। इसमें आपको क्या लग रहा है, जैसे 2 दिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई, फिर क्यों रोक दी गई, क्या हुआ, आप लोगों का क्या मानना है? भाई मेरा तो मानना यही है कि ये नेतागिरी के हिसाब से जो है ना कि स्थानीय प्रशासन ने इस कार्रवाई को रोक दी और ये जो है वो स्पष्ट कार्रवाई करती नहीं, क्योंकि ये जो अतिक्रमण हो रहा है उसमें ये भी तो लोग शामिल हैं जो गलत रिपोर्ट दे करके और ज़मीन को ये कन्वर्सन करवाते हैं। कितना बड़ा खेला खेल दिया इन्होंने कि यहाँ एक पौधार प्लाजा बना हुआ है जो मुख्य हाईवे से सटा हुआ है, लेकिन गिरदावल और पटवारियों ने बिल्कुल गलत तथ्य पेश किए और ये कहा गया कि ये ज़मीन स्टेट हाईवे से टच नहीं है और एक गांव का रास्ता बता दिया, जबकि वो गांव का जो रास्ता है वो रिकॉर्ड पे है ही नहीं। अच्छा, ये जिस जमीन मतलब सड़क की आप बात कर रहे हैं, ये यहाँ से लेकर के जो श्रद्धानाथ तक जा रही है बोड़की चौराहे से, इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि राजस्व रिकॉर्ड में इसकी क्या स्थिति है? ये आप कागज़ वगैरह लेके बैठे हैं? ये श्रीमान आप राजस्व रिकॉर्ड में जाइए, उनसे पूछ लीजिए। कचरा नंबर मैंने 7 में लगाया है, वहाँ एक नक्शा बनता है, वो नक्शा पैमाने से बनता है, तो वो आपको पटवारी भी बताएंगे कि ये 25 मीटर चौड़ी है। दूसरी बात 25 मीटर चौड़ी है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 25 मीटर की ज़मीन है वो पीडब्ल्यूडी की है, सरकार की है? हाँ, पीडब्ल्यूडी के खाते में दर्ज है, उसका अलग से नंबर पड़ा हुआ है, नक्शे में उसको अलग से दर्शा रखा है। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं कि ये पूरी ज़मीन क्लियर होनी चाहिए? हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि भाई जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से दर्ज है वो ज़मीन खाली चाहिए। तो उसमें तो सर कच्चे के साथ में बहुत से पक्के निर्माण भी हैं, पक्की दुकानें भी हैं। तो आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि सीकर में पक्के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है वो टूट रही है ना। सीकर में तो बड़े पैमाने पर वो कार्रवाई। हाँ, अतिक्रमण जो है वो कच्चा वो पक्का नहीं देखता है। अपराध है तो अपराध की सजा है, ये बताओ। और दूसरा, खैर चलिए ये तो पीडब्ल्यूडी से बात करेंगे, सड़क के स्टेटस को लेकर के भी बार बार ये सवाल आ रहा है कि ये स्टेट हाईवे है कि जिला का है कि क्या मामला है? ये गुड्डा से नावलगढ़ अभी फिलहाल स्टेट हाईवे है। इनसे कोई भी पीडब्ल्यूडी से एनओसी मांगता है तो ये स्टेट हाईवे के हिसाब से एनओसी देती है, जिसकी भी आप चाहो तो मेरे पास में कॉपी है। यहाँ एक पेट्रोल पंप बना। एक बात और भी कही जा रही थी कि जैसे भाई इसके लिए बाईपास बाहर से निकाल दिया गया है, तो अब ये सड़क ऐसे ही पड़ी रहे, चौराहा ऐसे ही पड़ा रहे तो क्या दिक्कत है? सड़क तो बाईपास तो निकाल दिया ना। देखो, बाईपास एक अलग मैटर है, बाईपास से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो सरकार की खरीदी हुई जगह है ना, तो ये किसी को थोड़ी ना बांटेगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये सरकार की जमीन है तो सरकार कैसे दुकानें बना बना के लोगों को दे रही है? हाँ, सरकार ऐसा कर नहीं सकती ना। फिर इसका तो मुख्य उद्देश्य क्या है? वो कागजों में लिखा हुआ है ना कि ये गैर मुमकिन सड़क है। पीडब्ल्यूडी भी अगर ये चाहे कि मैं यहाँ जाइए नयन का ऑफिस बना दूं तो वो भी गलत है, वो नहीं बना सकती, क्योंकि इसकी किस्म जो है वही गैर मुमकिन आबादी वो सड़क है, तो ये वहाँ आवास कैसे कर सकते हैं? तो अब इस सड़क के बारे में आप लोग क्या चाह रहे हैं? कोई कह रहा था कि मतलब आप लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो चौराहा है यहाँ पर एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा सर्कल बने, बीच में डिवाइडर पड़े, 2 लेन सड़क हो, उसमें फिर लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था हो, एक बहुत अच्छी सी सड़क बने, क्या मतलब आप लोग? देखो, सुंदरता तो एक अलग चीज़ है कि भाई बीच में डिवाइडर हो, लाइट हो तो अच्छा लगेगा, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी अधिकारी उदयपुर वाटी की तरफ से बोर्डकी रोड पर घूम के मुझे बता दे, झुंझुनू से आकर के घूम के बता दे। यहाँ तो गाड़ी टर्न ले ही नहीं पाती, यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बना रखा है और वो भी केवल 9-10 मीटर में ही, जबकि जगह है 25 मीटर। तो आपकी ये जो शिकायतें इनकी अपडेट क्या है आपके पास? ये कहाँ तक पहुँची हैं? अभी कलेक्ट्रेट में ही पड़ी हुई हैं क्या? देखो, मेरी जो शिकायत है वो मैंने जो 181 है ये मुख्यमंत्री के नाम से बोला जाता है, मैंने वहाँ दर्ज करवा रखी है। झुंझुनू जिला कलेक्टर के मैंने पीएलसी की एक वो जो बना रखी है अभी यूनिट, उसमें मैंने दे रखी है। श्रीमान तहसीलदार गुड्डागोड़ जी है, उनको मैंने दे रखी है और पटवारी को मैंने दे रखी है।
दीपक जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहते हैं कि शहर की सड़कें हैं, चौराहे हैं, नदी हैं, नाले हैं, ये अतिक्रमण से मुक्त हों, शहर का आधुनिकीकरण हो, शहर विकास की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़े। और इनकी जो शिकायतें हैं उसकी जो हम लोगों को भी सूचनाएं मिल रही हैं, अपडेट मिल रही हैं कि ये कलेक्टर ऑफिस से आगे एसडीएम ऑफिस से होती हुई यहाँ गुढ़ा गोरजी तहसील में आ चुकी है और इस समय तहसीलदार साहब की टेबल पर ये है और तहसीलदार साहब जो हैं ये इसका गहन चिंतन और इसका अध्ययन कर रहे हैं। और शायद ऐसी संभावना है कि अगले सप्ताह, पिछली जो कार्रवाई थी वो भी गुरुवार को शुरू हुई थी, कि अगले सप्ताह ऐसी सूचनाएं हैं। कोई बहुत प्रमाणिक रूप से नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बार शासन प्रशासन अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई हटाने के लिए बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ है, जैसा कि हम सीकर में देख भी रहे हैं। तो शायद ये संभावना बन रही है कि अगले सप्ताह गुरुवार के आसपास में दोबारा अतिक्रमण को हटाने से संबंधित कार्रवाई पीडब्ल्यूडी और तहसील ऑफिस के द्वारा संभावित हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकती है। और इस बार जो कार्रवाई होगी उसमें ऐसा भी माना जा रहा है कि अब ये केवल मामला रोड का नहीं है, जैसा कि ये नदी नालों के और ये खसरे नंबर वगैरह इन्होंने लगा रखे हैं, तो इसमें ये लोहारा चौक उसके आसपास का ये एरिया आ रहा है ना, क्यों अतिक्रमण है? हाँ, फुल अतिक्रमण है। तो कुल मिलाकर के फिर ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि संभवतः, मैं फिर कह रहा हूं कि संभवतः अगले सप्ताह गुरुवार शुक्रवार या समय कुछ आगे पीछे हो जाए, लेकिन जैसा कि हम सीकर में देख रहे हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि शासन प्रशासन इस बार कमर कस चुका है अतिक्रमण हटाने के लिए।